कराची से खैबर तक में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। सियालकोट की तहसील पसरूर और डस्का के मुख्तलिफ इलाकों में गधों की खानें चोरी करने का सिलसिला जारी। एक हफ्ते के दौरान 35 गधों की खानें चोरी कर ली गईं। पुलिस ताहाल मुल्जिमान का सुराग लगाने में नाकाम। छोटू गैंग से राबता और मुआवनत का इल्जाम। आईजी पंजाब ने सादिकाबाद के इंस्पेक्टर जाम गफ्फार और सब इंस्पेक्टर मुस्लिम जिया को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। चाय लाने में देर क्यों की? गुजरांवाला में मालिक ने घरेलू मुलाजमा के चेहरे पर गर्म चाय फेंक दी। मुतासिरा लड़की को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम फरार, पुलिस ने भाई को हिरासत में ले लिया। जंग में तरेमू हेडबेरान से निकलने वाली लिंक नहर का पुल टूट गया। खस्ता हाली के बाइस हादसात खदशात मंडलाने लगे। मियांवाली के इलाके कमर मशानी में रेस्क्यू 1122 का इफ्तिताह कर दिया गया। मेंबर कौमी असम्बली उबैदुल्ला खान कहते हैं सिर्फ नारों पर नहीं, अवामी मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। जैकबाबाद के नवाही गांव में नामालूम मुसल्ला अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मुलजिमान फरार, पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी के सबब पेश आया। हैदराबाद में सिविल अस्पताल के गायनी वार्ड से नामालूम खातून और एक शख्स नौजायदा बच्चा लेकर फरार हो गए। अस्पताल इंतजामिया ने ताहाल कोई इकदाम नहीं किए। शहरी सरापा एहतजाज। कश्मोर मोहल्ला भत्ती के मकीनों ने वाबडा थर्मल में गैस की फराहमी के लिए गैस लाइन घरों से गुजारने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन की गुड्डू थर्मल के सामने एहतजाजी धरना देने की धमकी। मीरपुर खास के करीबी गांव दौलताबाद में 40 करोड़ रुपए की लागत से नहरों का तामीराती काम मुकम्मल हो गया। नवाही इलाकों की ज़राई अराजी को भी पानी मुयस्सर आ सकेगा। चार सद्दा में पुलिस ने उमरजई के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन करते हुए कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। असलहा भी बरामद। मेंगोरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 इश्तिहारियों समेत 15 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मनशियात भी बरामद। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों और मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। सूबाई हुकूमत ने सूरत हाल से निमटने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया। चमन शहर और गिरदनवा में 2 दिन से जारी मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों में तुगयानी से 2 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। आजाद कश्मीर भर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, शदीद बर्फबारी के बायस मुतादिद इलाकों का जमीनी राबता भी मुनक़ता। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। सियालकोट की तहसील पसरूर और डस्का के मुख्तलिफ इलाकों में गधों की खानें चोरी करने का सिलसिला जारी है। पुलिस मुलजिमान को फरार नहीं कर सकी। सियालकोट की तहसील पसरूर और डस्का के मुख्तलिफ इलाकों में नामालूम चोर एक हफ्ते के दौरान 35 गधों को मारकर उनकी खालें उतार कर फरार हो गए। पुलिस ताहाल चोरों का सुराग लगाने में नाकाम है।
चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर अहले इलाका में खौफ व हिरास फैल गया। अहले इलाका ने पुलिस की नाकामी पर आला हुक्काम से तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी का मुतालबा किया है। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। आईजी पंजाब ने सादिकाबाद के इंस्पेक्टर जाम गफ्फार और सब इंस्पेक्टर मुस्लिम ज़िया को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। दोनों पर छोटू गैंग से राबते और मुआवनत का इल्जाम है। इंस्पेक्टर जाम गफ्फार और सब इंस्पेक्टर मुस्लिम ज़िया तवील अरसे तक दरियाई थानों में बतौर SHO भी तैनात रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे ज़ीशान अख्तर से। ज़ीशान, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल शाइस्ता, सादिकाबाद में जितने भी कच्चे के इलाके हैं यहाँ छोटू गैंग काफी अरसे से मुख्तलिफ वारदातें करता रहा था, जिसके बायस पुलिस को छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ा। पुलिस ऑपरेशन की नाकामी के बाद आर्मी की मदद लेना पड़ी। आर्मी ने आकर छोटू और गुलाम रसूल और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और इलाका क्लियर करा लिया। इसके बाद इंक्वायरी हुई, जिसके बाद ये साबित हुआ कि ये दोनों पुलिस एहलकार इंस्पेक्टर जाम गफ्फार और सब इंस्पेक्टर मुस्लिम ज़िया छोटू गैंग की जानिब से मुख्तलिफ वारदातों में मुआवनत करते रहे हैं और इंक्वायरी में ये बात साबित हुई है, जिसके बाद छोटू गैंग से पुलिस एहलकारों के ताल्लुकात में आईजी पंजाब ने जाम इंस्पेक्टर गफ्फार और सब इंस्पेक्टर मुस्लिम ज़िया को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान अख्तर तफसीलात के लिए। गुजरांवाला से आपको खबर दें, जहां पर चाय लाने में ताखीर पर मालिक ने घरेलू मुलाजिमा के चेहरे पर चाय फेंक दी। मुतासिरा बच्ची को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरांवाला थाना आरोप के इलाके गार्डन टाउन में चाय देर से लाने पर मकान मालिक आसिफ ने घरेलू मुलाजिमा के चेहरे पर गर्म चाय फेंक दी, जिससे 12 साला घरेलू मुलाजिमा रुखसार का चेहरा बुरी तरह झुलस गया। लड़की को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसे तिबी इमदाद दी जा रही है। जबकि वाक़े के बाद थाना आरोप पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकान मालिक आसिफ के भाई इमरान को हिरासत में ले लिया, जबकि मुलजिम आसिफ मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। बहावलपुर में फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए सफाई के नाकिस इंतजामात पर 2 बेकरीज को सील करके 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर एक बच्चे को भी बाजियाब करवा लिया गया। बहावलपुर फूड अथॉरिटी ने शाहदरा के इलाके में भरपूर कार्रवाई की। इस दौरान हिफ्जान सेहत का ख्याल न रखने और सफाई के नाकिस इंतजामात पर 2 बेकरियों को सील करके मालिकान समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। फूड अथॉरिटी ने चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर एक बच्चे को भी बाजियाब करवा दिया। वाज़े रहे कि बहावलपुर फूड अथॉरिटी ने ये कार्रवाइयाँ AC सिटी और DPO हेल्थ की सरबराही में की। टीम में फूड इंस्पेक्टर और दीगर ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर अहले इलाका का कहना था कि फूड अथॉरिटी की जानिब से ऐसी कार्रवाइयों से आवाम को सेहत के हुसूल में मदद मिलती है। जंग तिरेमू हेड बेरात से निकलने वाली लिंक नहर का पुल टूट फूट का शिकार है, जो इंतजामिया की लापरवाही के बायस किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जंग के इलाका बस्ती मेहरबान शाह में तरीमू हेड बराज से निकलने वाली लिंक नहर का पुल मुनासिब देखभाल न होने के बायस टूट फूट का शिकार है। रोजाना हजारों अफराद इस पुल से गुजरते हैं। इस पुल के गिर्द लगा जंगला भी टूट चुका है, जिसके बायस कई बार बच्चे नहर में गिर चुके हैं, जिन्हें इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत नहर से निकाला। गन्ने का सीजन शुरू है। गन्ने की ट्रालियां सैकड़ों हजारों मन गन्ना लेकर इस पुल पर से गुजरती हैं। खस्ता हाल पुल ज्यादा वजन की वजह से किसी भी वक्त नीचे बैठ सकता है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतलका हुकाम को दरखास्तें दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इंतहाई खस्ता हालत में है। इस पर ना महकमा तवज्जो दे रहा है और ना ही महकमा इरिगेशन जो है वो तवज्जो दे रहा है। कई दफा हमने दरखास्तें हेड तरीम पर भेजी हैं, लेकिन किसी ने ताहाल तवज्जो नहीं दी। कोई ज़राया नहीं है। यहाँ जितने फसलों वाले हैं जिन्होंने कमांद लगाए हुए हैं, उनको भी यहाँ से प्रॉब्लम है, बच्चों को भी। और ऐसे हम लगता है कि जैसे पुरसलाद से गुजर रहे हैं, यहाँ से गुजर के आते हैं। मेहरबानी की जाए, इसके ऊपर तवज्जो की जाए और इसको बनाया जाए। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब रूरल रोड्स प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ देहातों में कारपेट रोड तामीर हो रहे हैं। बस्ती मेहरबान शाह भी पंजाब का हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब इस तरफ भी तवज्जो दें ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके।
और अभी आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में फिश फार्म से निकलने वाले पानी के बाइस नजदीकी बस्ती और कब्रिस्तान ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। दर्जनों कब्रें पानी में बह गई हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जबकि इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज भी किया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज बख्त मोहम्मद खोसा से। बख्त मोहम्मद खोसा, आगाह कीजिएगा, पानी के निकासी का फिलहाल कोई इंतजाम नहीं किया गया? हाँ जी, ऐसा है कि डेरा गाजी खान के इलाका शादलुट की बस्ती छतानी में फिश फार्म मालकान की मुजरमाना गफलत की वजह से बस्ती समेत कब्रिस्तान गंदे पानी में न सिर्फ डूब गया, बल्कि पानी आने के नतीजे में दर्जनों कब्रें पानी में बह गई। साथ ही गंदा पानी कई मैतों या उनकी बाकियात को भी बहा ले गया। इस हवाले से मकामी लोगों का कहना है फिश फार्म मालकान बासर लोग हैं, उनको पानी की निकासी करने से मना किया तो वो धमकियों पर उतर आए। जब मुकामी पुलिस थाना सिटी पुतौसा को आगाह किया तो पुलिस ने भी बासर फिश फार्म मालकान के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई न की है। शहरियों ने बस्ती में पानी आने और कब्रिस्तान में पानी आने की वजह से कब्रों की बेहुरमती और कब्रों व मैयतों की बाकियात गंदे पानी में बह जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ नोटिस न लेने पर शदीद एहतजाज किया और अरबाब अख्तियार समेत मुतलका जिली इंतजामिया और वजीर आला से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने समेत कब्र को बचाने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका बख्त मोहम्मद खोसा अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल झंग बस्ती मेहरबान शाह बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्कूल में जेर तालीम तलबा और तालिबान खुले आसमान तले फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। 1972 में कायम होने वाला गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बस्ती मेहरबान शाह 2 कमरों पर मुश्तमिल है। स्कूल की ना चार दीवारी है, ना बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर और ना ही पीने का पानी दस्तयाब है। पहली जमात से 5वीं जमात तक तलबा और तालबात को जेवरी तालीम से आरास्ता करने के लिए सिर्फ 2 असातिज़ा तैनात हैं। बच्चों का कहना था कि बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस हसूल तालीम में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बस्ती मेहरबान शाह में पढ़ते हैं। मेरा नाम सैमा शबीर है। हमारे 2 कमरे हैं, 1-2 क्लास के कमरे में बैठती हैं, बाकी सब क्लास से बाहर बैठती हैं। हमारी 4 दीवारी भी नहीं है, हमारे स्कूल की 4 दीवारी भी नहीं है और हमारे स्कूल में सफाई करने वाला भी कोई नहीं है। और हमारे स्कूल के 2 कमरे हैं और दो टीचर हैं और बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। इलाका मकीनों का कहना था कि पढ़ो पंजाब बड़ो पंजाब का नारा लगाने से तालीम मुकम्मल नहीं होती, इसके लिए अमली इक़दाम करना भी लाजमी है। उनका कहना था कि तालीम हासिल करना हर बच्चे का हक है और 4 दीवारी के बगैर 2 कमरों और 2 असातिज़ा पर मुश्तमिल स्कूल में बच्चों को तालीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। असातिज़ा और बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि स्कूल में बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाएं। दाखिले ना भिजवाने और जुर्माने करने के खिलाफ डिग्री कॉलेज शेखुपुरा के सैकड़ों तलबा ने दूसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहिरा किया। डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज शेखुपुरा के सैकड़ों तलबा गुज़िश्ता 2 रोज से सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि सारा साल कॉलेज में पढ़ते रहे और अब कॉलेज इंतजामिया उनके दाखिले रोककर प्राइवेट दाखिले भिजवाने को कह रही है और उन्हें 2 से 3 हजार रुपए फी कस जुर्माने भी डाल दिए गए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि ये सारा अमल प्रिंसिपल के कहने पर किया गया, जिसके खिलाफ वो एहतजाजन सड़कों पर हैं। मुश्तइल तलबा ने सरगोदा रोड ब्लॉक करके धरना दिया, जिसके बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। एहतजाजी तलबा ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर तालीम से कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अब आपको बताएं कि कोटद्दू में टिम्बर माफिया ने कब्रिस्तान भी नहीं छोड़ा। दिन दिहाड़े लाखों रुपए मालियत के दरख्त चोरी करके ले गए। इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मलिक शफकत से। मलिक शफकत, आगाह कीजिएगा कि इंतजामिया ने क्या किया इस हवाले से। जी बिल्कुल, कोटद्दू शुमाली कब्रिस्तान में टिम्बर माफिया ने मुर्दों को भी ना बख्शा। जिंदा लोगों की चोरी तो सुनी थी, लेकिन अब मुर्दों को भी सुकून नहीं। कब्रिस्तान में टिम्बर माफिया ने दिन दिहाड़े कब्रिस्तान से लाखों रुपए के दरख्त चोरी कर लिए, जिस पर इंतजामिया खामोश। इलाका मकीनों के वावेला करने पर टिम्बर माफिया लकड़ियां छोड़कर फरार। ताहाल चोरों का कोई सुराग न लगा सका। जी शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए।
खबर है मियांवाली से। मियांवाली के इलाके कमरमशानी में रेस्क्यू 1112 का इफ्तिताह कर दिया गया। मेंबर कौमी असम्बली उबैदुल्ला खान का कहना है कि अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली उबैदुल्ला खान शादी खेल ने रेस्क्यू 1112 की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि नून लीग की हुकूमत खाली नारों पर यकीन नहीं रखती। हमने हमेशा आवाम की भलाई के मंसूबे मुकम्मल करके दिखाए हैं। मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर भट्टा मजदूरों के हुकूक के बारे में कलमात दर्ज थे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि बाज़ भट्टा मालिकान भट्टा मजदूरों के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल पार्टी मजदूरों की पार्टी है और वो भट्टा मजदूरों का भरपूर दिफा करेगी। उनका कहना था कि भट्टा मालिकान मजदूरों को उजरत भी पूरी नहीं देते और अगर कोई मजदूर किसी और भट्टे पर उजरत ज्यादा लेने के लिए काम करता है तो सियासी मुदाखलत करवा के बाज़ भट्टा मालिकान उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, जो कि सरासर ज्यादती है। मजदूरों ने डीपीओ नारोवाल से मुतालबा किया कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमात को खत्म किया जाए और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। राजनपुर में इंतखाबी इस्लाहात के लिए काम करने वाली समाजी तंजीम की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मकामी हॉल में मुनक्किदा कन्वेंशन में तमाम सियासी जमातों के ज़िले ओहदेदारान समेत कसीर तादाद में मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की। डेप्यूटी कमिश्नर ज़हूर हुसैन गुज्जर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तंजीम की नुमाइंदा ने चार्टर ऑफ डिमांड देते हुए बताया कि हमने सिविल सोसाइटी की जानिब से ज़िले के 11 अहम तरीन मसाइल और मुतालबात की निशानदही की है। उम्मीद करते हैं कि तमाम सियासी जमातें उन मुतालबात को आने वाले इलेक्शन में अपने मंशूर में शामिल करेंगी। उन मुतालबात में राजनपुर की नहरों में पानी की फराहमी सालाना करने, नवाही इलाके पच्चात में पीने के साफ पानी की फराहमी, रुझान में नादरा ऑफिस का कयाम, राजनपुर में यूनिवर्सिटी का कयाम, आए रोज़ हादिसात की रोकथाम के लिए इंडस हाईवे को 2 रोया करने समेत दीगर मुतालबात शामिल थे। इस मौके पर सियासी जमातों के नुमाइंदगान ने अपने खिताब में इन मुतालबात की तारीफ करते हुए यकीन दहानी करवाई। जमात इस्लामी के मरकजी नायब अमीर और साबिक रुकने कौमी असम्बली मियां मोहम्मद असलम ने कहा कि एहतसाब के बगैर खुशहाल बावकार पाकिस्तान का ख्वाब चकनाचूर है। शेखुपुरा में हल्का NA 133 से जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार चौधरी खालिद महमूद एडवोकेट की रिहाइश का पर जोहराना दिया गया। तकरीब में कारकुनों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान कलमा तैयबा के नाम पर मारिज़े वजूद में आया, मगर अफसोस हमने इस बुनियाद से इन्हिराफ करके पाकिस्तान के नजरिए को फरामोश कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की जानिब बढ़ रहा है। मुल्क में तालीम और सेहत का भी फुकदान है। पैनामा केस के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि जमात इस्लामी का एहतसाब का मुतालबा किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं है। पैनामा पेपर्स में जितने अफराद का नाम आया है उनकी न सिर्फ तहकीकात होनी चाहिए बल्कि साफ शफाफ ट्रायल भी हो, जिसका आगाज वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से होना चाहिए। उनका कहना था कि इस्तिस्ना हुकूमतें नहीं चलती। वजीर आजम के वकील बेबुनियाद दलाइल देकर न सिर्फ केस को उलझा रहे हैं बल्कि अदालत आलिया का वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के रहनुमाओं ने गैपको वजीराबाद से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। इंतखाबात 2 फरवरी को होंगे। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन गुजरांवाला के रीजनल चेयरमैन ने गैपको डिवीजन वजीराबाद में सैकड़ों मुलाजमीन के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि कौमी सतह पर रेफरेंडम का इनेकाद हाइड्रो यूनियन की फतह और वापडा के 1.5 लाख से जायद कारकुनान के दिल की आवाज़ है। उन्होंने कहा कि वापडा मुलाजमीन को कौमी सतह पर CBA के इंतखाब का हक देना खुशाइंद है। उनका कहना था कि वापडा मुलाजमीन अपनी जाने हथेलियों पर रखकर अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते और मुल्क के तूल व अर्ज़ में रोशनियाँ फैलाते हैं। दीगर यूनियन रहनुमाओं ने कहा कि 2 फरवरी को होने वाले रेफरेंडम में बाशऊर और हुयूर कारकुन 5 सितारों वाले सब्ज परचम पर मोहर लगाकर मजदूर दुश्मन टोले को शिकस्त दें और अपने हर तरह के मसाइल के बाइज्जत हल के लिए दयानतदार क़यादत का चुनाव करें।
टोबा टेकसिंग में जिले भर के सरकारी गर्ल्स कॉलेजेस की तालिबात के माबैन मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिबात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टोबा टेकसिंग स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेलों के फरोग के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुख्तलिफ कॉलेजेस की तालिबात के माबैन खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इख्तितामी तकरीब में तालिबात के दरमियान रस्साकशी और एथलेटिक्स के मुकाबले कराए गए। इन मुकाबलों में टोबा टेकसिंग, रेजाना, कमालिया, पीर महल और गोजरा की तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तकरीब तकसीम इनामात से खिताब करते हुए डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस यासीन आमिर ने कहा कि नौजवान नस्ल को मनफी सरगर्मियों से बाज रखने के लिए खेलों के मैदान आबाद करना होंगे। उन्होंने कहा कि तालिबात के माबैन खेलों के मुकाबलाजात का इनेकाद एक खुशाइन कदम है। उधर जंग के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जंग टैलेंट हंट एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेर तमाम जंग टैलेंट हंट एक्सपो के नाम से मुनक़िदा तकरीब के मेहमान खुसूसी मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना मसरूर नवाज जंगवी थे। इस मौके पर तलबा के तैयार करदा साइंसी मॉडल्स भी नुमाइश के लिए पेश किए गए। तलबा को उनकी किरदार साजी और करियर काउंसलिंग के बारे में लेक्चर दिया गया। एक्सपो के दौरान जंग के 40 सरकारी और निजी इदारों के तलबा और तालिबात जिन्होंने मैट्रिक और FA के इम्तिहानात में 80% से ज़ायद नंबर हासिल किए, उनकी हौसला अफजाई के लिए शील्ड्स दी गईं। मजीद खबरें भी शामिल। जैकबाबाद के नवाही गांव में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि मुलजिमान फरार हो गए। जैकबाबाद थाना सदर की हदूद गांव अहमद मियां सोमरू में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 45 साला शख्स को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। इत्तला मिलने पर हदूद पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को वुरसा के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद के सिविल अस्पताल के गायनी वार्ड से नामालूम खातून और मर्द नौजायदा बच्चा लेकर फरार हो गए। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। हैदराबाद के सिविल अस्पताल के गायनी वार्ड में टंडू मोहम्मद खान की रिहायशी खातून गुलशन ने गुज़िश्ता रोज बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद नामालूम खातून और मर्द बच्चे को उनकी नानी के हमरा लेबॉर्ट्री में टेस्ट के बहाने लेकर गए और फिर बच्चे को लेकर फरार हो गए। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में दुकान में अचानक गैस सिलेंडर फट गया, जिसके नतीजे में दुकानदार जख्मी हो गया। हैदराबाद में लतीफाबाद के इलाके में 6:45 में गैस सिलेंडर की दुकान में अचानक सिलेंडर फट गया, जिसके नतीजे में पूरा इलाका जोरदार धमाके से गूंज उठा और इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। धमाके के नतीजे में दुकानदार शहजाद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जैकबाबाद और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश से गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। गैस और बिजली गायब और शहरी अजाब में मुब्तला हो गए। जैकबाबाद और गिरदनवा में होने वाली मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बाद गैस और बिजली भी गायब हो गई, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैकबाबाद वावडा ग्रिड स्टेशन की 4 दीवारी 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी तामीर नहीं हो सकी। जैकबाबाद में अहम कौमी तनसीब 1,66,000 kV के ग्रिड स्टेशन की बाउंड्री वॉल गुज़िश्ता 3 साल से मुनहदिम है। ग्रिड स्टेशन को दहशतगर्दी का खतरा लाहक है, मगर वावडा हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। मीडिया नुमाइंदगान ने जब ग्रिड स्टेशन का दौरा किया तो जिम्मेदारान अफसर से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। कश्मोर मोहल्ला भट्टी के मकीनों ने वावडा थर्मल में गैस की फराहमी के लिए गैस लाइन घरों में गुजारने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। कश्मोर के इलाके गुड्डो में भट्टी मोहल्ला के रिहायशियों ने वावडा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि गुड्डू में नए बनाए गए 747 मेगावाट प्रोजेक्ट के पंप हाउस के लिए उनके भट्टी मोहल्ला को खाली करवाकर उन्हें गड्डू थर्मल के साथ दी गई जगह उनमें से पानी, बिजली और दीगर मुराद देने के वादे किए गए। उनके कहना था कि वादे तो वफा नहीं हुए, उल्टा वावडा थर्मल में गैस की फराहमी के लिए गैस लाइन उनके घरों में से गुजारने का नोटिस जारी कर दिया गया है।
खैरपुर में सिंध यूनाइटेड पार्टी के जिला सदर एडवोकेट फयाज कमिस्तानी की गुमशुदगी के खिलाफ खवातीन और बच्चों ने एहतजाजी रैली निकाली और नेशनल हाईवे पर धरना दिया। खैरपुर में एडवोकेट और सिंध यूनाइटेड पार्टी के जिले सदर फयाज कमिस्तानी को कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से उठाए जाने के खिलाफ खवातीन ने एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे पर पहुंचकर धरना दिया। एहतजाज में बच्चों की भी कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौके पर खवातीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मीरपुर खास के करीबी गांव दौलताबाद में 40 करोड़ रुपए की लागत से 200 शाख को पक्का करने का काम मुकम्मल कर लिया गया, जबकि इफ्तिताह रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी ने किया। मीरपुर खास के नवाही गांव दौलताबाद में 40 करोड़ रुपए की लागत से पुख्ता की जाने वाली 200 शाख की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई। शुरका से खिताब करते हुए रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी ने कहा कि शाख के मुकम्मल होने से 40,000 एकड़ ज़मीन आबाद होगी, जबकि इर्द गिर्द के देहातियों के आबादकारों को ज़रूरी पानी की फराहमी भी मुमकिन हो सकेगी। खैरपुर में महकमा आपाशी और मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के मुश्तरका ताउन से तेल के आबादकारों को पानी की फराहमी समेत दीगर मसाइल के हल के लिए सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुआविन खुसूसी बराए आपाशी बाबिर हुसैन आफंदी, ज़िले नुमाइंदगान और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए बाबिर हुसैन अफंदी का कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि तेल के आबादकारों को पानी की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। उन्होंने बताया कि महकमा आपाशी और मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के मुश्तरका ताउन से फैज़गंज कैनाल के तेल के आबादकारों को पानी की फराहमी, माशी मसाइल के हल और रोज़गार फराहम करने के सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं। और अब खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। चारसद्दा में पुलिस ने उमरज़ई के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन करते हुए कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि असलहा भी बरामद कर लिया गया। चारसद्दा पुलिस ने खुफिया इत्तला पर इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ थाना उमरज़ई के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान 5 इश्तिहारी मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में बीवी के कत्ल में मुलविस मुल्जिम भी शामिल है। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। मेंगोरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 इश्तिहारियों समेत 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है और इन मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और मनशियात भी बरामद कर ली गई हैं। मेंगोरा में पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। इश्तिहारियों समेत 15 मुल्जिमान हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और इन गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा और मनशियात भी बरामद हुई हैं। मालाकंद के इलाके दुर्गई से ताल्लुक रखने वाली खातून पर तशद्दुद के सिलसिले में नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने डीसी मालाकंद को मरासला जारी कर दिया, जिसमें डीसी से 10 फरवरी तक एक्शन लेने का मुतालिबा किया गया। दुर्गई से ताल्लुक रखने वाली खातून नादिया ने अपने शौहर और खानदान पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। खातून के मुताबिक 17 साल से उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता बरस 9 जुलाई को उसे बच्चों समेत घर से निकाल दिया गया। खातून का यह भी कहना था कि उसकी एक बेटी की ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई, जिस पर थाना दुर्गई में शौहर और ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। और अब खबरें होंगी सुबह बलोचिस्तान से। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रेलों और मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। सूबाई हुकूमत ने सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया।
बलूचिस्तान में कल्लात, नोशकी, मस्तूम, सोराब, मूसाखेल, ज़ियारत, खानुजई, मुस्लिम बाग, योग, पशीन, कचलाक और दीगर इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों से सैलाबी रैलों में बहकर और मुख्तलिफ हादसात में एक खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक जबकि 9 जख्मी हो गए हैं। बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती नदी नालों में तूफानी है। कोयक, बोलान, लखपास, दश्त और ज़ियारत में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कोयटा में सरियाब, केची बेग, बरोरी, वहदत कॉलोनी, सब्जल रोड, दीवा और कंबरानी के इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। हुकूमत बलूचिस्तान ने किसी भी हंगामी या सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। PDMA को सूरत हाल पर कड़ी नजर रखने की हिदायत भी जारी की गई। मौसम के हवाले से भी आपको मजीद आगाह करें। आइंदा 2 से 3 रोज तक कोयटा, योब, कल्लात डिवीजन में शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। बलूचिस्तान हुकूमत ने सफरी हिदायत इस हवाले से जारी कर दी हैं, जिनके तहत तमाम उन्नास से ये अपील की गई है कि वो गैर जरूरी तौर पर कोयटा ज़ियारत, कोयटा कला सैफुल्लाह, कोयटा चमन, कोयटा सिब्बी, कोयटा नौशकी और कोयटा कराची कौमी शाहराह पर सफर करने से गुरेज करें। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज वतन यार से। वतन यार, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहा गया है हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से यही कहा गया है कि अवामुल नास जो है वो बिल्कुल इन शाहराहों पर सफर करें जहां पर बर्फ पड़ती है, और बर्फ पड़ने की वजह से ये शाहराएं किसी वक्त भी सफर के लिए, आमदोरफ्त के लिए बंद हो सकती हैं। और दूसरी जानिब तो पूरे बलूचिस्तान में जो है हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, जबकि महकमा मौसमियात ने ताज़ा तरीन अभी जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक शुमाली बलूचिस्तान में आइंदा 2 से 3 रोज तक बर्फ भी पड़ सकती है और बारिश जो है वो मजीद होगी और मूसलाधार बारिश के इम्कानात जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका वतन यार अपडेट्स के लिए। चमन शहर और गिरदनवा में 2 दिन से जारी मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। बरसाती नालों में तुगयाने से 2 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। चमन शहर में हुक्मरान जमात के तरक्याती कामों के दावे धरे के धरे रह गए। शहर की तमाम छोटी बड़ी शाहराएं नदी नालियों का मंजर पेश कर रही हैं। उधर बरसाती नालों ने तुगयाने से 5 अफराद पानी में बह गए। मकामी अफराद की कोशिशों से 3 को बचा लिया गया, जबकि 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जख्मी भी हुए। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है और तमाम इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। उधर DC कल्लात का कहना है कि बर्फबारी से मुतासर इलाकों में बहाली और इमदादी सामान की फराहमी का काम जारी है। DMA को 35,000 खानदानों के लिए इमदादी सामान की डिमांड भी कर दी गई। DC कल्लात अजीजुल्लाह करशीन ने अपने दफ्तर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बताया कि बर्फबारी से मुतासर इलाकों में इमदादी सामान की फराहमी का सिलसिला जारी है। दूर दराज इलाकों में मेडिकल टीमें भेज दी गई हैं। म्यूनसिपल कमेटी का अमला शहर और गली मोहल्लों से बर्फ हटाने में मसरूफ है। उन्होंने बताया कि मुतासिरा और ज़रूरतमंद अफराद में टेंट और खोरनी अशिया की तकसीम जारी है। इमदादी कामों की मजीद तफसीलात बताते हुए उनका कहना था कि देही इलाकों में तारे और खंबे गिरने से बिजली की सप्लाई मुनक़ता है, जिसकी जल्द बहाली के लिए चीफ कैस्को ने यकीन दहानी करवा दी है। और अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। आज़ाद कश्मीर भर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शदीद बर्फबारी के बायस मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो गया। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग और इसके मुज़ाफ़ात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बलाई मकामात पर शदीद बर्फबारी जारी है और साथ ही साथ 3 से 4 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। शदीद बर्फबारी के बायस मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो गया। बालाई मकामात में अशिया खुरनोश की तरसील भी बंद हो गई, जिसके बायस अवाम उन्नास को मुश्किलात दरपेश हैं। कराची से खैबर तक अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।